जय जय श्री सीताराम। आज एक कहानी याद आई, सोचा आप लोग को सुनाऊं। मूर्ख चंद्र की कहानी है। मूर्ख चंद्र था, उनका गुण था कि वो बहुत ज्यादा खाता था, बहुत ज्यादा खाना, भोजन बहुत ज्यादा करता था। पूरे घर वाले उससे परेशान। जब भी खाने बैठता तो जब घर का कोई भी सदस्य जब खाना लेकर के आता तो बोलता कि भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो बोला कि भैया दाने दाने पे मत बोलो, ये बोलो कि बोरी बोरी पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। घर में सब परेशान हो गए। आप लोगों में से कोई आदमी ज़्यादा खाते होंगे तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। एक दिन उलझ गए लोग उससे और घर से भगा दिया। बात काम न काज कुछ नहीं करता है, इतना खाता है कि परेशान कर देता है। अब बेचारा क्या करे, निकल गया। मूर्ख चंद था ही, निकल गया। बोला चल, सब इस तरह से घर से भगा दिया, नहीं रहना है तुम लोगों के साथ, चल दे। जाते 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 अब भूख तो लग रही थी भाई। एक आश्रम से गुजर रहा था, आश्रम से ही गुजर रहा था तो देखा कि एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी बाहर में चौकी पे बैठा हुआ है। भाई है कौन, चलो बात करते हैं। गया, वो संत पुजारी थे, आश्रम के पीठाधीश थे। तो जा कर के बोला, प्रभु ये आपके दिव्य शरीर का राज बताइए मुझे। हम भी तो बहुत खाते हैं लेकिन एकदम दुबले पतले हैं। बोले कि बस कुछ नहीं, प्रभु का नाम लेना है, माला करनी है और भोजन मिलता है। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, सबको दाता राम सब वही। बोला कि प्रभु तो हमें भी कुछ जुगाड़ लगा दो। मूर्ख था वो। अब वो महात्मा जी बोले कि भाई यहाँ पे आश्रम में रहना होगा। बोला आप रह लेंगे प्रभु, रह लेंगे। बोला कि तुमको शिष्य बनना होगा। बोला कि करना क्या होगा हमें। संत बोले कि बस कुछ नहीं, माला जपना है और भोजन करना है। बोला कि प्रभु जल्दी जल्दी, हम तो यही खोज रहे थे प्रभु। बोले जाओ स्नान करो। स्नान करके आया, उसको गुरु मंत्र दिए। बोला कि प्रभु माला हम बाद में कर लेंगे, पहले भोजन कर लिया, फिर माला किया। बस उसकी दिनचर्या वहां से शुरू हुई। था प्रभु का जाप करता था और भोजन करता था। वहां पे कोई खोजने वाला है नहीं भाई, तो कितना भी लंगर चलता था, कितना भी खा लो, भंडारा ही था। गया सुबह में तो देखा कि भाई भंडारा में ताला, किचन में ताला बंद है। भाई ये क्या, राजे का आरसी है। बोला कि प्रभु, गया गुरुजी के पास। बोला गुरुजी आज तो किचन में ताला बंद है। बोला कि हाँ। गुरुजी बोले कि आज एक आरसी है बेटा, तो आज उपवास होता है हम लोगों का। बोले कि प्रभु हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो बस खाना हमको है। अब गुरुजी सोचे कि भाई इसको नहीं देंगे तो ये चोरी चुपे कहीं ना कहीं। किचन के भंडारी से बोले कि ऐसा है कि इसको दे दो आदमी का खाना दे देना, कहेंगे थोड़ा ज़्यादा खाता है। गुरुजी बोले कि जाओ नदी के किनारे, वहाँ पे खाना बना लेना और ठाकुर जी का भोग लगा देना, भगवान को भोग लगा के तब तुम खाना। गया, स्नान किया नदी के किनारे और बैठ करके और याद आया कि प्रभु को भोग लगा के खाना है। तो प्रभु का स्मरण करने लगा। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये भजन जपते गया, जपते प्रभु बोला कि प्रभु आना है तो आओ, नहीं तो बस हम शुरू, हमें भूख लगी है। प्रभु प्रकट हो गए। मैया सीता भी साथ में थी। अब प्रभु से ये लड़ बैठा। बोला कि प्रभु हम आपको अकेले बुलाए थे, ये आप सीता माता को भी लेकर के आ गए।
प्रभु बोले कि भाई ऐसा है कि हम लोग दोनों जने एक साथ रहते हैं, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। बोले ठीक है, तो अब आप आ गए हैं तो कहा इसका पेट तो भरा नहीं, थोड़ा सा रहा। फिर अगली बार फिर एकादशी में गुरु जी को बोला कि प्रभु हम तो भगवान को आप बोले थे भोग लगा के खाने के लिए, लेकिन उनके साथ एक माता भी थी, 2 आदमी तो ऑलरेडी वो लोग थे, हमको थोड़ा सा बचा, पेटों नहीं भरा। गुरुदेव बोले कि भंडारी को कि ऐसा है, इसको 3 आदमी का खाना दे दो। 3 आदमी का खाना उसको मिला, गया फिर नदी में स्नान किया, भोजन बनाया, बोला कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु आ गए, मैया सीता भी आ गई और साथ में लक्ष्मण भैया भी आ गए। अब मूर्ख चंद तो बिगड़ करके एकदम है, बोला कि प्रभु ये क्या, आप तो माता के साथ आने वाले थे, अब ये किसको, अब ये लक्ष्मण जी को भी आप साथ में लेके आ गए। बोले कि देखो भाई, हम कहीं पे भी तुम देखोगे कि हम रहते हैं, मेरा भाई रहता है और जानकी साथ में रहती है, तो हम लोग 3 आदमी हैं। बोला कि चलो भाई खा लो। आए फिर इसको थोड़ा सा बचा, फिर उस दिन ये रह गया भूख। अब उसकी अगली एकादशी को बोला कि भाई ये तो प्रभु तो जब जाते हैं एक आदमी बढ़ जाता है। तो इस बार गुरुजी से बोले कि प्रभु गुरुदेव ऐसा है कि जब हम ठाकुर जी को बुलाते हैं तो एक आदमी बढ़ा देते हैं, वो मेरा हिस्सा खत्म हो जाता है। अब बोले कि ऐसा ठीक है भाई, इसको ऐसा करो कि 4 आदमी का दे दो खाना। 4 आदमी का मिला खाना उसको। अब फिर वो गया नदी के किनारे जाके स्नान करके और फिर बैठा और फिर प्रभु का स्मरण करने लगा। अब प्रभु फिर प्रकट हो गए। और उस दिन हनुमान जी महाराज भी साथ में थे। बोले कि प्रभु धन्य हो, ये फिर किसको आप आज एक आदमी, आप जब हम आपको पुकारते हैं तो एक आदमी आप ज़्यादा का बड़ी समस्या है। फिर आज हम 4 आदमी का लाए थे, हम सोचे आप आइएगा, माँ आएंगी, लक्ष्मण भी आएंगे, एक हम होंगे। अब आप फिर एक हनुमान जी को भी लेकर के आ गए। अब बोले कि भाई देखो, अब मेरा भक्त है तो अब इसको हम कहाँ छोड़ के चले। खाया, फिर थोड़ा सा बचा, खा के संतोष कर गया। बोला कि प्रभु आज बता दीजिए कि अगली एकादशी को आप कितने आदमी आइएगा। तो नहीं बस इतना ही, हम लोग बस 4 जने हैं। और अब अगली एकादशी को 4 आदमी तो लोग आ गया था। और एक हम हमेशा भूखे रह जाते हैं, प्रभु आप कैसा हमको चक्कर लगा दिए कि ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ और हम भूखे रह जाते हैं। अब क्या हुआ कि गुरु जी को संशय हो गया कि भाई ये 5 आदमी का खाना अकेले थोड़ी खा जाएगा। प्रभु लग गए पीछे, लग गए, बोले कि अरे चलो यार देखते हैं ये 5 आदमी का खाना कर क्या रहा है। अब गुरुदेव पेड़ के पीछे छिप गए। अभी गया और जा करके और बोला कि अब आज तो खाना बनाएंगे ही नहीं। एकदम मूर्ख, चपाट मूर्ख था। बोला कि आज आप खाना नहीं बनाएंगे। जब बुलाते हैं प्रभु एक आदमी को बढ़ा देते हैं। राशन उसन सब रख दिया और बोला कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, हनुमान जी महाराज आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु फिर प्रकट हो गए। भाई भगवान भी तो भाव के भूखे हैं, अभी बड़ा हृदय से बुलाता था, आ गए प्रभु। अब की बार प्रभु आए, माँ आई, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और हनुमान, 6 आए। अब प्रभु बोले कि बताओ तुम्हारा भोजन क्या है। बोला कि प्रभु भोजन नहीं है, बनाना है, रखा हुआ है। हमको पता था इस बार 5 आदमी का हम लेकर के आए थे और आप खुद 6 आदमी हैं, हम साथ, ये तो हम तो आज तो मर जाएंगे, आज तो खाना भी नहीं मिलेगा। पूरे आप दरबार ही सजा दिए यहाँ पे। अब सब कोई लग गया व्यवस्था में। मैया सीता किचन संभाल ली, प्रभु वहाँ पे बैठ गए, हनुमान जी महाराज लकड़ी इकट्ठा करने लगे, कोई सब व्यवस्था में लग गया। खाना भोजन बना, सब कोई खाया पिया। अब
प्रभु आ गए, ये गुरुजी आ गए, बोले कि इसे सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले कि प्रभु आज देखिए आज फिर नहीं है। बोला कि कहाँ क्या नहीं है? बोला कि देखिए इस बार तो प्रभु सब किसी के साथ आ गए, अब पूरा राम दरबार ही लगा दिए यहाँ पे, अब सब कोई भोजन किया, अब हम क्या करें? हम तो फिर भूखे रह गए। गुरुजी बोले कि अरे कहाँ कोई दिख रहा है? अब मूर्खचंद परेशान, बोला कि आपको ये लोग दिख नहीं रहा है? तो गुरुजी बोले कि ना हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। अब जाकर के फिर मूर्खचंद प्रभु से बोलता है कि प्रभु आप हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखते हैं? अब प्रभु बोले कि देखो मूर्खचंद, हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखेंगे। बोले कि प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अब हमको तो आश्रम से निकाल देंगे तो फिर मेरा कैसे चलेगा? अब पैर पकड़ के प्रभु का मूर्खचंद रोने लगा। बोला कि प्रभु मेरे खातिर, मेरे पेट के खातिर, मेरे जीवन के खातिर आप एक बार इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो ये हमको आश्रम से निकाल देंगे, ये मेरा क्या होगा प्रभु? तो वहां पे प्रभु प्रकट हुए और उनके गुरुदेव को भी दर्शन दिए और बोले इसके भाव से हम आते हैं। और गुरुदेव बोला कि प्रभु कई सदियों से आपका हम जब तब जाप करते रहे, पूजा अर्चना करते रहे, कभी प्रभु आपने हमें दर्शन नहीं दिया, और इसको आप ये महिमा क्या है? प्रभु बोले कि तुम ज्ञानचन हो और ये मूर्खचन है। मूर्खचन है, निर्मोही है, बस हृदय में इसके हम हैं, और आप ज्ञानी हो तो आपके हृदय में सभी है। अच्छा लगा हो जरूर बताइए।